ये जो शाम गरीबा है मुहर्रम उल हराम में एक ऐसी चीज़ है जिसे सुनी शिया हर बुच्चा और हर बड़ा जानता है और उसके हवाले से अब तक बहुत से इबहाम पाए जाते हैं। शाम गरीबा क्या होती है? क्या वो बातें जो हम तक सुनाई पहुंचती हैं वाकई वैसी ही हैं? यानी क्या ये अखलाकियात के बिल्कुल बरक्स नहीं कि चराग बुझा दिए जाएं, फिर ख्वातीन वहां मौजूद हों, मर्द और ख्वातीन इकट्ठे हों और उसके नतीजे में ये तमाम बातें पैदा हों? मुझे तो ये बात बहुत मयूब लगती है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? इस रात चराग क्यों बुझा दिए जाते हैं? बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शाम गरीबा, अगर आप इसके मानी पर गौर करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसका मतलब है गरीबों की शाम। चरागों को गिल करना दरहकीकत एक इस्तिआरा, अलामत, निशानी और तशबीह है इस तारीक तरीन रात की, जिसकी तारीकियों के सबब हिदायत, इनकलाब और दीन इस्लाम के सूरज और चांद तुलू होते हैं। दरहकीकत ये वो शब है जिसमें जनाब ज़ैब्न किबर के घर के तमाम चराग तो गिल हो गए, लेकिन दीन इस्लाम की बका बाकी रही। इस रोज़ बच्चों की चीखती हुई आवाज़ों, ख्वातीन की फरियादों और सिस्कियों ने इस्लाम को नई जिंदगी दी। ये वो शाम है जब तमाम अंसार, असहाब हुसैनी और सैयद उल शुहदाक बारगान ईज़दी में पहुंच चुके थे। अब कोई बाकी नहीं था। तन्हा जनाब हज़रत ज़ैब थीं, जो एक टूटे हुए खंजर और नेज़े के साथ खड़ी थीं। आपका सवाल दुरुस्त है कि अगर कोई काम ऐबदार लग रहा हो या किसी अच्छे काम को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा हो तो वो मयूब हो जाता है, लेकिन ये शुआर्न हुसैनी है। चराग गिल करना दरहकीकत एक एहसास की अलामत है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, अगर किसी के घर में फोतगी हो जाए तो हम देखते हैं कि बच्चे 2-2, 3-3 दिन तक खाना नहीं खाते। ये सिर्फ आम इंसान की नफ्सियात नहीं बल्कि फितरत है। वो कहता है कि मेरे वालिदैन आज पहली रात कब्र में तन्हा होंगे, मैं अपने घर के चराग कैसे रोशन करूं? सिर्फ यही नहीं बल्कि हमें तारीख और संत नबवी से भी ये बात मिलती है कि जनाब अमीर हमजा की शहादत की पहली रात रसूल अकरम ने चराग गिल कर दिए थे। हमारे लिए संत नबवी सबसे अहम माखज़ है। इसके बाद इब्न असाकिर और दीगर सीरत निगारों ने लिखा है कि जब रसूल अल्लाह का विसाल हुआ तो अहले मदीना ने कई दिन तक अपने घरों में चराग रोशन नहीं किए। वो कहते थे कि जब चरागन हिदायत बुझ गया तो अब उन चरागों का क्या फ़ायदा? हमारी आंखें किसको देखें? अब ये आंखें किसी दीदार के काबिल नहीं रही। इससे मालूम हुआ कि ये कोई बिदत नहीं। लेकिन अगर आप उन तमाम शवाहिद और रवायात को रद्द भी कर दीं तब भी इस अमल की एक वजह मौजूद है। आज आपने मुझसे पूछा कि चराग क्यों बुझा दिए जाते हैं। दरहकीकत यही मकसद होता है कि लोग पूछें, इतना अंधेरा क्यों है? आज क्या हुआ है? सबब क्या है? फिर हम बताते हैं कि आज साना ज़हरा ने टूटा हुआ नेज़ा संभाला, आज अब्बास की जगह ज़ैब खड़ी हुई। रवायात में आता है कि इब्न ज़ियाद और उमर साद के हुक्म से खैमों को जला दिया गया। आग इस कदर शदीद थी कि मंजर धुंधला गए थे, किसी को कुछ नज़र नहीं आता था। बहुत से बच्चे और बच्चियां इस हंगामे में शहीद हो गए। जब खैमों में आग लगाई गई तो बच्चे भागते हुए मैदान करबला की तरफ निकले और कई बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आ गए। जनाब ज़ैब कभी किसी बच्चे को घोड़ों के नीचे से निकालती, कभी किसी और को बचा। बाज़ रवायात में जिक्र है कि 9 बच्चियां ऐसी थीं जिन्हें शाम गरीबा की रात अंधेरे में जलते हुए खैमों की रोशनी में जनाब ज़ैब ने दफन किया। उनका जिक्र बहुत कम किया जाता है, इसीलिए इसे गरीबों की शाम कहा जाता है, ताकि इस अंधेरे, इस बेबसी और इस दर्द को महसूस किया जा सके। जो शख्स भी इमाम हिसी इब्न अल से ज़रा सी भी हमदर्दी रखता है वो इस दर्द को महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। चराग बुझाना, अंधेरा करना और गम की अलामतें इख्तियार करना दरहकीकत इस मुसीबत को महसूस करने की एक अलामती कोशिश है जो सैयद अल शुहदा के बाद उनकी ख्वातीन और बच्चों पर गुजरी।